लक्ष्य छोटा ही सही दोस्तों, लक्ष्य छोटा ही सही मगर नशा मेहनत का होना चाहिए, और नौकरी छोटी ही सही, और नौकरी छोटी ही सही मगर सरकारी होनी चाहिए, सरकारी होनी चाहिए, सरकारी होनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं सुभाष सुमन आपके अपने यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस 100% पर आप सभी को नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बोट एंड स्टीम पढ़ेंगे, नाव और धारा। नाव धारा हम लोग पढ़ेंगे, और नाव धारा बहुत बढ़िया बढ़िया टैबलेट चलेगा दोस्तों। सारा टैबलेट आपको एसएससी का होगा जो हर एक एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा मेरे दोस्तों। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करें मेरे दोस्तों, शेयर करें, वायरस की तरफ फैला दें वीडियो को, आग लगा दें वीडियो में। दोस्तों हम लोग थोड़ा बेसिक देखते हैं। बेसिक क्या है मेरे दोस्त? बेसिक है कि यदि शांत जल में किसी तैराक नाव जहाज की चाल S1 किलोमीटर है तथा धारा की चाल S2 किलोमीटर है, तो धारा की दिशा में तैराक नाव जहाज की चाल S1 + S2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। यानी कि हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं। यदि शांत जल में किसी तैराक या नाव, ठीक है, जहाज की चाल अगर S1 किलोमीटर होगा, ठीक है, और धारा की चाल S2 किलोमीटर होगा, नाव की चाल होगा S1 किलोमीटर और धारा की चाल S2 किलोमीटर होगा, तब और क्वेश्चन में कहा जाएगा कि धारा की दिशा में तैराक नाव जहाज की चाल निकालना है। तैराक नाव और जहाज की चाल, तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं मेरे दोस्त, S1 और प्लस S2 कर देते हैं। यानी कि दोनों चाल को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। शांत जल में जो नाव की चाल था सो, और जो धारा की चाल था सो, दोनों को जोड़ दिए। तो जोड़ने के बाद हम लोग को निकल के कौन सा चाल आ गया? तो धारा की दिशा में तैराक नाव जहाज की चाल, यानी कि धारा की दिशा में तैराक नाव और जहाज की चाल, ठीक है, निकल जाएगा। सेकेंड पॉइंट है मेरे दोस्त कि धारा की विपरीत दिशा में, वहाँ तो धारा की दिशा में था, ठीक है, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल नहीं, तो धारा की विपरीत दिशा में तैराक नाव जहाज की चाल, तो हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं, S2 - S1 कर देते हैं, S2 - S1 कर देते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जब शांत जल में धारा की दिशा में बोलेगा तो जोड़ देते हैं, और धारा की विपरीत दिशा में बोलेगा तो हम लोग घटा देते हैं। यही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। अब सेकेंड पॉइंट आपका है यहाँ पर कि यदि धारा की दिशा में तैराक नाव जहाज की चाल, धारा की दिशा में, धारा के दिशा में तैराक नाव जहाज की चाल S1 किलोमीटर है तथा धारा के विपरीत उनकी चाल S2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यानी कि धारा की दिशा में है नाव जहाज की चाल S1 और धारा के विपरीत दिशा में है S2। तब क्वेश्चन पूछा जाता है कि तैराक नाव जहाज की चाल शांत जल में, ठीक है, जब धारा नहीं होगा उसमें, ठीक है, जल एकदम रुका होगा, शांत होगा, तब उस केस में आपको निकालना है तैराक नाव जहाज की चाल। तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों जो था नाव जहाज की चाल धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में जो था S2 चाल, तो S1 और S2 दोनों चाल को हम लोग क्या करते हैं, जोड़कर और 2 से भाग कर देते हैं मेरे दोस्त। तो वह निकल जाता है आपको शांत जल में नाव का, तैराक का या किसी जहाज की चाल। अब क्या होता है कि धारा की चाल निकालना होता है, ठीक है, धारा की चाल शांत जल में निकल गया नाव जहाज की चाल, तो जोड़ के निकाले हैं, जोड़ के 2 से भाग कर दिए हैं, ठीक है। और धारा की जब चाल कह जाता है हम लोग क्या करेंगे, S1 - S2 कर देंगे, यानी कि घटा देंगे, S1 - S2 कर देंगे। धारा की दिशा में जो चाल होगा उसमें से धारा की विपरीत दिशा वाला चाल को हम लोग घटा देंगे, क्योंकि धारा की दिशा में जो चाल होगा वो ज़्यादा चाल होगा। क्योंकि अगर जहाज चल रहा था, जहाज का भी चाल होगा, और धारा यानी कि पानी जो बह रही है समझो, उस पानी का भी चाल होगा, तो चाल हमेशा ज़्यादा होगा, चाल क्या होगा, हमेशा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और धारा के जब प्रतिकूल चलेगा, ठीक है, तो धारा ब्रेक करेगा ना, ये देखिए यहाँ पर ये धारा चल रहा है, ठीक है, धारा इधर बढ़ रहा है और जहाज इधर से आ रहा है, तो ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करेगा तो इसके क्या करेगा, इसके स्पीड को कम कर देगा, इस जहाज के स्पीड को क्या करेगा, कम कर देगा। लेकिन दोनों जब एक ही दिशा में चला तब क्या होगा, पढ़िए, इसका अपना जो होगा स्पीड सो, और फिर धारा भी इसको धक्का मारेगा पीछे से, तो दोनों स्पीड बढ़ जाएगा। यानी कि S1 का स्पीड जो होगा हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि धारा की दिशा में जब बहेगा, ठीक है, कोई जहाज चलेगा या नाव चलेगा, ठीक है, तो उसका चाल क्या होगा, उसका चाल हमेशा ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर ब्रेक नहीं करेगा, उसका अपना चाल उसका होगा सो खुद, और फिर धारा का जो चाल होगा सो, दोनों बढ़ के बेसी हो जाएगा चाल उसका, यानी ज़्यादा चाल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि धारा की चाल S1 - S2 और बटा में 2 कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं हम लोग, निकल जाता है हम लोग को धारा की चाल। और इसमें बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि बहुत सारा क्या 4 प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, 4 प्रकार से, ठीक है। तो पहला प्रकार है कि आपका सामान्य प्रश्न होगा, ठीक है, जिसमें धारा की चाल निकालना होगा, शांत जल में नाव जहाज की चाल निकालना होगा, ठीक है, समय निकालना होगा, तो ये सामान्य प्रश्न हो जाएगा, ठीक।
अब दूसरा क्या होगा, अनुकूल और प्रतिकूल प्रवाह पर आधारित प्रश्न। समझे, प्रवाह भी कह सकते धारा को, ठीक है, यानी कि धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल या प्रवाह पर आधारित प्रश्न, ठीक है, या धारा की दिशा में या धारा की विपरीत दिशा भी बोल सकते हैं इसको। गुना पर आधारित प्रश्न होता है, क्या होता है, गुना पर आधारित प्रश्न होता है। और 4 नंबर में आपका हो जाता है मिसलेनियस, ठीक है, यानी कि विविध प्रश्न हो जाएगा, मिसलेनियस क्वेश्चन होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। सारा क्वेश्चन इसमें एसएससी का टेबल चलेगा आपको दोस्तों, ठीक है, जो हर एक एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। सीजीएल होगा, एमटीएस का होगा, एफसीआई का होगा, सीएचएसएल का होगा, एसएसजीडी का होगा, सीपीओ का होगा। तो आप लोग वीडियो में इंड तक बने रहे मेरे दोस्त, और वीडियो को फटाफट लाइक करें, शेयर करें, फैला दे वायरस की तरह वीडियो को दोस्तों। चलते हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसा है दोस्तों। बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे दोस्त। ये सवाल दोस्तों एमटीएस 2017 का ये सवाल है मेरे दोस्त। सवाल कहता है मेरा दोस्त कि एक नाव धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। शांत जल में नावों की गति किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, यही निकालना है। तो दोस्तों आपके दिमाग का बत्ती जल गया होगा कि जब धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है और धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है मेरे दोस्त, तो बताए थे कि शांत जल में, ठीक है, नाव की गति निकालना है मेरे दोस्त। तो अभी आपको जस्ट बताया है मेरे दोस्त कि हम लोग क्या करते हैं कि S1 कर लेते हैं, समझे, यानी कि धारा के ठीक है, धारा के अनुकूल S1 हो जाएगा चाल, है कि नहीं, और धारा के प्रतिकूल हो जाएगा S2 चाल, ठीक, और बटा हम लोग क्या करते हैं 2 कर देते हैं। तो इससे हमको निकल जाता है कि शांत जल में नाव की चाल या जहाज की चाल या किसी तैराक की चाल शांत जल में मेरे दोस्त। तो यही है फार्मूला हम लोगों का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो धारा की दिशा में लोग चाल निकालेंगे, यानी कि S1 का मान निकालेंगे। तो चाल निकालने के लिए हमको चाहिए स्पीड और समय चाहिए, जो स्पीड और समय हमको दिया हुआ है। डिस्टेंस और स्पीड चाहिए, तो डिस्टेंस और आपको समय यहाँ पर दिया हुआ है कि धारा के अनुकूल, तो 16 किलोमीटर धारा के अनुकूल नहीं, कितना देर में, तो 4 घंटे में तय किया। तो डिस्टेंस बटा जब समय करेंगे तो हम लोगों का स्पीड निकल जाएगा, धारा की दिशा में स्पीड निकल जाएगा। तो 16, ठीक है, और बटा हम लोग 4 करेंगे मेरे दोस्त। तो यह धारा की दिशा में निकल गया चाल, डिस्टेंस वाई हो गया, समय, चाल निकल गया, यानी कि S1 का मान निकल गया। अब प्लस हम लोग इसी में कर देते हैं S2 का चाल, यानी कि धारा के प्रतिकूल। तो धारा के प्रतिकूल डिस्टेंस कितना है, 12 है, तो डिस्टेंस बटा हो जाएगा समय, यानी कि निकल गया चाल। तो S1 चाल निकल गया, यहाँ पर S2 चाल निकल गया, ठीक है। तो S1 चाल प्लस S2 चाल, अब बटा क्या हो जाता है आपका 2 हो जाता है। तो हम लोग 2 से भाग कर देंगे, यानी कि शांत जल में नाव की गति या जहाज की गति या किसी तैराक की गति। अब इसको काटिए जरा, इसको काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा। इसको काटिएगा तो कितना में कटेगा, ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि आपको निकल कर क्या आ जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6, और बटा हो जाएगा 2। फिर इसको काटिएगा 3 बार में, इक्वल टू हो जाएगा 3, नहीं तो 3 किलोमीटर हो जाएगा प्रति घंटा हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि शांत जल में नाव की गति हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा मेरे दोस्त। तो आप लोग क्विक फास्ट ऑप्शन सी क्लिक कीजिए। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे दोस्त। ये सवाल दोस्तों MTS 2013 में पूछा हुआ है और CGL Tier 1 2016 का ये सवाल है, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है SSC का। पहले कहाँ पूछा, MTS में पूछा 2013 में, और फिर क्या किया, इसको रिपीट कर दिया CGL Tier 1 2016 में मेरे दोस्त। सवाल कहता है कि एक नाव की गति धारा के साथ और प्रतिकूल दिशा में क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति कितनी है? तो धारा की गति कितनी है, नहीं, जब धारा के दिशा में दिया रहेगा चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल दिया रहेगा। तो पूछा कि धारा की गति कितनी है, तो हम क्या बताया था आपको कि धारा की दिशा में जब भी होगा ना, ठीक है, तो चाल क्या होगा, ज़्यादा होगा चाल, क्योंकि जहाज या नाव या किसी तैराक की चाल अपना खुद होगा, ठीक है, और फिर धारा की भी चाल होगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरे दोस्त। तो दोनों जब प्लस हो जाएगा, यानी कि S1 का मान क्या होगा, धारा की दिशा जो होगा, ठीक है, वो हमेशा ज़्यादा आएगा। तो धारा की दिशा में से क्या करते हैं, धारा के प्रतिकूल जो चाल है उसको घटाकर हम लोग क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं मेरे दोस्त। तो निकल कर क्या चलाता है, धारा की गति आ जाता है। चलिए, तो धारा की दिशा में चाल कितना है, नहीं 14 किलोमीटर है, और धारा की प्रतिकूल यानी कि विपरीत कितना है, 8 किलोमीटर है। तो क्या करना है हमको, बड़ा में से छोटा को घटा देना है, घटा के 2 से भाग कर देना है, तो आपको निकल के चला आएगा धारा की
गति निकल के आ जाएगा मेरे दोस्त। यानी कि यही ना होता है जी, S1 और माइनस होता है S2 और बटा होता है 2 मेरे दोस्त। ठीक है, तो S1 हमारा यहाँ पर क्या है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में कितना है 14 है, और माइनस धारा की विपरीत दिशा में तो 8 है, तो 14 माइनस 8 कर देंगे। ठीक है, यानी कि S2 हो जाएगा बटा 2 कर देंगे। 14 में से 8 जाए तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। अब बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कटेगा आपको, यह 3 हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग क्विक फास्ट ऑप्शन डी क्लिक कीजिए, ऑप्शन डी। दोस्तों चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। दोस्तों बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे दोस्त। ये सवाल दोस्तों CGL टियर 2 2015 का ये सवाल है मेरे दोस्त। सवाल कहता है कि एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है। स्थिर जल में और उस धारा में नौका की गति का अनुपात क्या होगा। यानी कि एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में जब चलता है, ठीक है, धारा की दिशा में, तो आधा समय लगता है। क्या होता है कि नीचे की ओर जाने का मतलब है कि धारा की दिशा में जाएगा। ठीक है, तो आधा समय लगता है। तो स्थिर जल में और उस धारा में नौका की गति का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो नौका की गति का अनुपात क्या होगा। तो मान लीजिए दोस्तों मेरे, ठीक है, कि कोई चाल जो है, कोई दूरी जो है, उसको क्या है, उस दूरी को हम लोग मान लेते हैं कि डी है। दूरी क्या है, डी है। ठीक है, तो इसी दूरी को, ठीक है, अगर धारा की प्रतिकूल जाने की तुलना में धारा के नीचे ओर जाने में, समझे, नीचे की ओर जाने में उसको समय क्या लग रहा है, समय कम लग रहा है। तो समय जब कम लगता है तो क्या होता है, डिस्टेंस जब सेम होता है, समय कम लगता है, चाल क्या होता है, चाल बढ़ता है मेरे दोस्त, चाल बढ़ जाता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस, ठीक है, तो मान लीजिए कि इसको समय कितना लग रहा है, समय 1 लग रहा है। समय क्या लग रहा है, 1 समय लग रहा है। चलिए, अब फिर क्या हो जाएगा, तो यह तो निकल गया आपका क्या, यानी कि d और बटा 1 जब किए, समझे, ठीक है, ये आप यहाँ डाल देते हैं, डी बाई क्या कर लिए हम लोग, 2 कर लिए। तो 2 जब कर लेते प्रतिकूल जाने में उसको, अगर, ठीक है, 2 घंटा समय लग रहा है प्रतिकूल जाने में, ठीक है, तो नीचे की ओर जाने में क्या हो रहा है, आधा समय लगता है। यानी कि 2 इसको लग रहा था, इसको क्या लगेगा, इसको 1 लगेगा समय, आधा समय लगेगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका, यह क्या हो जाएगा आपका, धारा की दिशा में हो जाएगा चाल। क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में चाल हो जाएगा। यह धारा की विपरीत दिशा में चाल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों चाल को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, यानी कि S1 और S2 को जब जोड़ेंगे, यह क्या हो गया, S1 हो गया, ये क्या होगा, S2 हो गया। तो S1 और S2 को जोड़ देने पर, ठीक है, जोड़ कर और 2 से जब भाग कर दिया तो क्या निकल के आता है। ठीक है, यानी कि स्थिर जल में नाव या जहाज या तैराक की चाल आता है। ठीक है, स्थिर जल में नाव, जहाज या तैराक की चाल आता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 से भाग कर देंगे। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ज़रा देखिएगा। ठीक है, यहाँ D1 बटा है, समझे, अब प्लस D2/2 है। ठीक है, अब हम इसी को क्या करेंगे कि D1 नहीं, अब प्लस क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर ज़रा देखिएगा कि इसका स्पीड क्या होगा, जब समय कम है, समझे, तो स्पीड ज़्यादा होगा, डिस्टेंस सेम है। ठीक है, और इसको समय ज़्यादा है तो स्पीड कम होगा। ठीक है, यानी कि S1 माइनस क्या कर लेंगे हम लोग, S2 कर लेंगे। यानी कि धारा की दिशा में चाल, अब माइनस करते हैं धारा के विपरीत दिशा में चाल, अब बटा 2 कर लेते हैं, तो हम लोग का क्या निकल के आता है, तो हम लोग के निकल के आ जाता है। ठीक है, धारा में नौका की गति निकल के आता है, नहीं, धारा में नौका की गति निकल के चलाता है। तो D1 प्लस क्या हो जाएगा, फिर हम लोग यहाँ पर कर लेंगे D2/2 कर लेंगे। ठीक है, अब बटा हम लोग फिर करेंगे क्या, 2 से भाग करते हैं, नहीं, 2 से भाग कर दीजिएगा, तो 2 से भाग करने के बाद में आ जाएगा आपका। चलिए, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको जब सॉल्व करेंगे तो निकल के आपका आ जाएगा 1 2 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा आपका, 2D होगा, नहीं, अब प्लस क्या हो जाएगा आपका, D हो जाएगा। फिर बाई में क्या हो जाएगा आपका, फिर उसी तरह से कीजिएगा तो हो जाएगा आपका, यानी कि 2 हो जाएगा। बटा फिर क्या हो जाएगा, 1/2 से कीजिएगा तो 2 होगा यहाँ पर। चलिए, यहाँ 1 मिनट, 2 हो जाएगा का होल बाई क्या हो जाएगा आपका, फिर करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 2D, अब प्लस हो जाएगा आपका 2D, माइनस नहीं यहाँ पर करेंगे, माइनस हो जाएगा 2D, माइनस हो जाएगा D,
और बटा में क्या हो जाएगा आपका, बटा में 2 रहेगा का होल बाई क्या होगा, फिर 2 हो जाएगा। यानी कि आपका ओवरऑल जो निकल के आ जाएगा ओवरऑल, तो 2 से तो 2 यहाँ कट ही जाएगा, क्या 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा, फिर यह 2 से 2 भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, बोलिए यहाँ पर बच जाएगा 3D बचेगा नहीं। अब बट्टा में क्या बचेगा, 2D में से D जाएगा तो D बचेगा, D से D कट जाएगा, ठीक है। इसके क्या निकल जाएगा, 3:1 हो जाएगा मेरे दोस्त, 3:1 होगा, ठीक है। यानी कि स्थिर जल में और उस धारा में नौका की गति, समझे, स्थिर जल में, ठीक है, तो 3 हो जाएगा, और नौका की गति क्या हो जाएगा, धारा में नौका गति तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यही मतलब अनुपात दोनों का हो जाएगा मेरे दोस्त, 3:1 हो जाएगा, ये आंसर हम लोगों का हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ऑप्शन टी क्लिक कीजिए तुरंत। हम चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। दोस्तों बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे दोस्त, ये सवाल दोस्तों CGL Tier 2 2010 का सवाल है मेरे दोस्त, CGL Tier 2 2010 का ये सवाल है। सवाल कहता है मेरे दोस्त कि एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खेप सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं, तो उसकी चाल का धारा की चाल से अनुपात, यानी कि नाव की चाल का धारा की चाल से अनुपात निकालना है, धारा की चाल से अनुपात निकालना है मेरे दोस्त। तो दोस्त आपके दिमाग का बत्ती जल गया होगा दोस्तों, तो जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिए मेरे दोस्त कि जब विपरीत दिशा में जा रहा है तो हम लोग विपरीत दिशा में चाल निकालेंगे, क्या विपरीत दिशा में चाल निकालेंगे। तो विपरीत दिशा में जब चाल निकालिएगा मेरे दोस्त, तो 15 मिनट में जा रहे हैं, कि डिस्टेंस बटा क्या होगा आपका, डिस्टेंस बटा हो जाएगा समय होगा तो चाल निकलेगा, ठीक है। तो 3/4 यानी कि 1000 है, ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो 1000 मीटर इंटू इसका 3/4 क्या कह रहा है, 3/4 3/4, ठीक है। तो ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया, और डिस्टेंस बटा हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त, तो डिस्टेंस बटा कर लेंगे समय, यानी कि समय कितना है 15 मिनट है, ठीक है। तो डिस्टेंस बटा जब समय कीजिएगा तो यह निकल जाएगा आपका चाल निकल जाएगा। तो यह चाल किसका निकलेगा, यह चाल निकल जाएगा विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में चाल निकलेगा, ठीक है। धारा की विपरीत दिशा में कि S2 का मान निकल जाएगा, यह किसका निकल जाएगा, यह निकल के आएगा आपका S2 का मान, किसका हो जाएगा, यह आपका S2 का मान रहेगा। चलिए अब फिर क्या कीजिएगा, फिर उसी चाल को कहा जा रहा है कि उसी चाल को, उसी दूरी को वापस तय करने में, ठीक है, वापस उसी को तय करने में, यानी कि फिर धारा की दिशा में जब आएगा, धारा की विपरीत दिशा में पहले गया है, ठीक है, और फिर धारा की दिशा में आएगा तो उसको क्या हो जाएगा 1000 फिर उसी तरह से होगा, इंटू क्या होगा 3/4, ठीक है, और बाई में क्या हो जाएगा 10 मिनट हो जाएगा, नहीं ये निकल जाएगा आपका S1 निकल जाएगा। इसको काटिएगा तो कितना नंबर कटेगा, ये 4 से काटिएगा तो कट जाएगा ये 25, नहीं एक 0 बचेगा, फिर इसको काटिएगा तो उसी तरह से ये भी कटेगा 250 पे, नहीं यानी कि ये हो जाएगा 25 तिहाई के, या डायरेक्ट हम यहाँ पर काट सकते हैं, ये इससे कट जाएगा है कि नहीं, ठीक है। इसको काटिए 3 बार में ये कटेगा, ये कितना बार कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, यानी कि S1 S2 का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, तो S2 का मान हो जाएगा आपका, ठीक है, S2 का मान हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा S2 का मान, ठीक है। तो S2 का मान हो जाएगा यहाँ पर 3 लिखते हैं, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो 2 हो जाएगा। यानी कि धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है, एक आदमी धारा की विपरीत दिशा में 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है, समझे। तो यह निकल गया S2 का मान, यानी कि 3 हो गया, फिर क्या हो गया आपका यहाँ पर, तो S1 का मान निकल गया, यानी कि यह 2 हो गया। तो यह स्पीड हमको निकल चुका हुआ है। अब क्या कह रहा है कि उसकी चाल का धारा की चाल से अनुपात है, उसकी चाल, समझे, किसका चाल, तो नाव का चाल है, ठीक है, और धारा की चाल से अनुपात क्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो हम लोग जोड़ देते हैं, समझे। तो जोड़ने का क्या निकल जाता है आपको, शांत जल में नाव की चाल निकल जाएगा, क्या, तो शांत जल में नाव की चाल निकाल लीजिएगा, ठीक है, या आदमी का चाल होता है या किसी तैराक का चाल होता है, ठीक है, तो या जहाज़ की चाल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 और प्लस कर लेंगे 2, नहीं अब बाई में कर देंगे 2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चलिए धारा की चाल निकालना है। तो धारा की चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि घटा देते हैं, क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी कि 3 - 2 अब बटा 2 कर देते हैं। 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 5 हो जाएगा, 3 × 2 = 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, यानी कि 5:2 क्या हो जाएगा आपका, 5:2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 5:1 हो जाएगा, यानी कि उसकी चाल का धारा की चाल से अनुपात हो जाएगा 5:1 हो जाएगा मेरे दोस्त। ये आंसर हो जाएगा हम लोगों का 5:1, ठीक है। आप लोग आंसर क्विक फास्ट क्लिक कीजिए ऑप्शन डी मेरे दोस्त। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पर।
दोस्त ये सवाल दोस्तों CHSL 2011 का ये सवाल है। सवाल कहता है कि यदि एक नाव 10 घंटों में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चल पाती है और धारा के विरुद्ध 15 घंटों में 75 किलोमीटर चलती है तो धारा की गति कितनी है? निकालना है मेरे दोस्त। तो धारा की गति निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नहीं कि S1 - S2/2 करते हैं। क्या S1 - S2/2 हम लोग करते हैं, यानी कि धारा की दिशा में चाल और माइनस धारा के विरुद्ध चाल अब बटा हम लोग 2 कर देते हैं। नहीं तो घटाने का जो आएगा उसको हम लोग 2 से भाग कर देते हैं, तो वह हम लोग का निकल के आता है धारा की गति। और जोड़कर जब भाग करते हैं, ठीक है, S1 S2 को, तो वह निकल जाता है कि शांत जल में नाव और की चाल या तैराक की चाल, ठीक है, या किसी जहाज़ की चाल शांत जल में। घटाते हैं तो धारा की चाल आ जाता है मेरे दोस्त। तो चलिए हम निकालने चलते हैं। नाव 10 घंटे में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चल पाती है। धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चलती है। तो धारा की दिशा में जब 100 किलोमीटर जाएगी तो डिस्टेंस है 100 और समय है 10। तो इसको जब डिस्टेंस बटा समय करेंगे तो क्या निकल के आता है? तो डिस्टेंस बटा समय जब करेंगे हम लोग, ठीक है, तो वह निकल के आ जाएगा आपका यानी कि 100, ठीक है, और बटा हम लोग 10 करेंगे, नहीं तो यह निकल जाएगा आपका धारा की दिशा में, समझे, धारा की दिशा में नाव की चाल। क्या निकल जाएगा? धारा की दिशा में नाव की चाल, यानी कि डिस्टेंस और बटा हो जाएगा समय। तो डिस्टेंस बटा समय इक्वल टू चाल होता है, नहीं तो धारा की दिशा में नाव की चाल निकल जाएगा। और धारा की दिशा में नाव की चाल, और हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है, धारा के विरुद्ध चाल, नाव की चाल। तो 15 घंटे में 75 किलोमीटर जाता है। तो 75 किलोमीटर डिस्टेंस और बटा क्या कर लेंगे हम, डिस्टेंस बटा कर लेंगे समय। तो डिस्टेंस बटा समय जब कर लीजिए क्या निकल के जाएगा? ये आपको निकल कर आ जाएगा मेरे दोस्त, धारा के विरुद्ध चाल निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये धारा की दिशा में चाल है, ये धारा के विरुद्ध चाल है, ठीक है। और हम लोग बटा क्या कर देते हैं, बटा कर देते हैं 2 मेरे दोस्त, ठीक है। तो निकल के आता है धारा की गति निकल के आता है। वहीं यहाँ पर हम प्लस करते हैं क्या आ जाता है, शांत जल में नाव, तैराक या किसी जहाज़ की चाल आ जाता है, ठीक है, शांत जल में। और जब घटाते हैं तो हम लोग क्या निकल के आता है, धारा की गति आ जाता है। चलिए तो यहाँ काटिए इसको, 10 से 10 बार में कट जाएगा, नहीं 15 25 के 75 कट जाएगा, यानी कि 10 माइनस कीजिएगा 5 तक क्या बचेगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 - 5 आ जाएगा, अब बटा 2 रहेगा। इसका हो जाएगा 5 बटा हो जाएगा 2, नहीं इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 2.5 किलोमीटर नहीं प्रति घंटा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर मेरे दोस्त, ठीक है। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। आप लोग ऑप्शन बी क्विक फास्ट क्लिक कीजिए, ऑप्शन बी मेरे दोस्त। हम चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। मेरा सवाल है मेरे दोस्त, ये सवाल दोस्तों CGL Tier 1 2011, 2015, CPU 2008 में, मतलब 3 बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। CGL Tier 1 में 11 में पूछा हुआ था, फिर क्या हुआ कि CGL Tier 1 में 2015 में पूछ दिया, ठीक है, फिर CPU 2008 का है क्वेश्चन मेरे दोस्त। पहले CPU में पूछा, उसका में तब 11 में और फिर 15 में पूछा मेरे दोस्त। ये बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे दोस्त, हो सकता है फिर आगामी परीक्षा में पूछ सकता है दोस्तों मेरे। तो सवाल कहता है मेरे दोस्त कि एक नौका स्थिर जल में पानी मतलब रुका हुआ है तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। यदि समान दिशा में धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नौका विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर कितने समय में जाएगी? तो धारा जब एक नाव स्थिर जल में, ठीक है, नाव की चाल दिया हुआ है 13 किलोमीटर, कितना दिया हुआ है, 13 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। अब कहा जा रहा है कि और धारा की गति आपको दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है मेरे दोस्त। तो शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ है, ठीक है, और धारा की चाल दिया हुआ है। तो धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा, नहीं धारा की विपरीत दिशा में नौका की चाल क्या होगा मेरे दोस्त। तो आपके दिमाग का बत्ती जल गया कि धारा की विपरीत दिशा में जब नौका की चाल निकालना होता है, समझे, तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, क्या करते हैं, घटा देते हैं। यानी कि नौका की चाल में से जो है, ठीक है, धारा के विरुद्ध जो है, धारा की दिशा में नौका की चाल दिया हुआ, ठीक है, तो उसमें से हम लोग क्या करते हैं, धारा की विपरीत दिशा वाले चाल को घटा देते हैं, क्योंकि ये ब्रेक करता है। क्या करता है, ये ब्रेक करता है। जब इस तरह से जा रहा है, समझे, ठीक है, नाव धारा के विरुद्ध, नहीं धारा के विरुद्ध, मान लीजिए धारा इधर से बह रहा है ऐसे, समझे, और इस तरह से नाव जा रहा है, ठीक है, तो नाव जब जा रहा है तो यहाँ धारा की दिशा में जा रहा है नाव, धारा इस तरह से बह रहा है कि नहीं,
और फिर नाव इधर से बह रहा है, समझे, तो बह रहा है तो इसको धारा ब्रेक करेगा ना जी, धारा तो इसको ब्रेक करेगा, ये धारा के विरुद्ध बह रहा है, ठीक है, धारा के विरुद्ध है, ये देखिए लाल वाला है क्या आपका, धारा के विरुद्ध है, ठीक है, और यह ब्लू वाला जो आपको क्या है, धारा की दिशा में जा रहा है, ठीक है, तो धारा की दिशा में जब जा रहा है, ठीक है, तो इसका अपना जो चाल होगा सो शांत जल का है कि नहीं, शांत जल में, और धारा किसका चाल होगा, नहीं दोनों का, तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे को जाएगा एकदम आराम से, दोनों स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन इसको क्या करेगा कि धारा की दिशा इसको ब्रेक करेगा, ठीक है, इसको ब्रेक करेगा यानी कम कर देगा मेरे दोस्त, ठीक है, तो कम कर देगा तो हम लोग क्या करते हैं, धारा की विपरीत दिशा में चाल निकालेंगे तो हम लोग घटा देते हैं, क्या करते हैं, घटा देते हैं, क्योंकि ब्रेक करता है, तो कितना हो जाएगा इसका घटाने का में, यानी कि 9 किलोमीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर हो जाएगा प्रति घंटा, ठीक है, अब 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, धारा की विपरीत दिशा में चाल हो गया, ये क्या हो गया, धारा की विपरीत दिशा में चाल हो गया, और डिस्टेंस कितना तय करना, तो 63 किलोमीटर तय करना है मेरे दोस्त, ठीक है, तो समय कितना लगेगा, तो डिस्टेंस बटा हम लोग क्या कर लेते हैं, धारा की विपरीत दिशा में चाल कितना है, 9 है, तो डिस्टेंस बटा 9 कर लेंगे, यानी कि 9 7 क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा, यानी कि वह 7 घंटा में, ठीक है, 7 घंटा में, ठीक है, 7 घंटा में तय कर लेगी दूरी को 63 किलोमीटर दूरी को, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। आप लोग क्विक फास्ट ऑप्शन ए 7 आवर दिया हुआ है, ऑप्शन ए क्लिक कीजिए। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले सवाल पर। दोस्तों बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे दोस्त, ये सवाल दोस्तों CGL Tier 1 2016 और CHSL 2012 का यह सवाल है, यानी रिपीटेड सवाल है मेरे दोस्त, हो सकता है कि फिर आगामी एरिया में आ सकता है मेरे दोस्त, ठीक। तो आप लोग बढ़िया से इसको समझिए दोस्त कि यदि स्थिर जल में नौका की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्थिर जल में, यानी कि पानी जब रुका हुआ एकदम शांत है पानी, समझे, तो उसमें जो है नौका की गति कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई धारा इधर नहीं बह रहा है, और धारा की गति, ठीक है, धारा की गति जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, यानी जब पानी स्थिर था तब क्या था नौका की चाल, ठीक है, नौका की गति था 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और धारा की गति कितना है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति के साथ, धारा की गति के साथ में अब कहा जा रहा है कि धारा के गति के साथ में 100 किलोमीटर की यात्रा तय करने में नौका कितना समय लगेगा, नहीं नौका को कितना समय लगेगा, नौका कितना समय लेगा मेरे दोस्त, ठीक है, तो शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ है, ठीक है, और धारा की चाल दिया हुआ है, ठीक है, तो धारा के विरुद्ध हमको चाल निकालना है, धारा की दिशा में चाल निकालना है, तब हम लोग क्या करते हैं, शांत जल में नाव की चाल और प्लस करते हैं धारा की चाल, ठीक है, अगर धारा के विपरीत कहेगा निकालने के लिए, समझे, तो हम लोग क्या करते हैं, शांत जल में नाव की चाल और माइनस धारा की चाल करते हैं, घटाते हैं, लेकिन धारा के विपरीत में कहता है तब, और धारा की दिशा में जब कहता है तब हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं चाल को, यानी कि शांत जल में नाव की चाल और प्लस करते हैं धारा की चाल, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि धारा के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा तय करने में नौका को कितना समय लगेगा, नौका को कितना समय लगेगा, यानी कि धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में हम लोग पहले नौका की चाल निकाल लेंगे, तो धारा की दिशा में नौका की चाल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, धारा की दिशा में नौका की चाल निकालने के लिए स्थिर जल में नाव की चाल और प्लस धारा की चाल हम लोग कर देते हैं। तो दूरी कितना कवर करना है मेरे दोस्त, तो 100 किलोमीटर दूरी कवर करना है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो डिस्टेंस हो गया 100 किलोमीटर, तो धारा की दिशा में करना है कवर, नहीं तो धारा की दिशा में हम लोग नौका की चाल निकालेंगे, ठीक है। तो शांत जल में नौका की चाल और प्लस हम लोग क्या करते हैं, धारा की चाल जोड़ देते हैं दोनों को, नहीं तो क्या हो जाएगा आपका 100, ठीक है, अब बटा में क्या हो जाएगा, 20 और 5 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, नहीं तो डिस्टेंस और बटा हो जाएगा धारा की दिशा में चाल, तो डिस्टेंस बटा चाल करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा मेरे दोस्त, समय निकल के आ जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 घंटा उसको समय लगेगा, ठीक है, धारा की दिशा में जब जाएगा तो 100 किलोमीटर की यात्रा तय करने में नौका को लगेगा, कितना लग जाएगा समय, तो 4 घंटा समय लग जाएगा मेरे दोस्त, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। आप लोग का ऑप्शन क्विक फास्ट आप लोग ऑप्शन क्लिक कीजिए, ऑप्शन सी मेरे दोस्तों। हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। दोस्तों बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे दोस्त, ये सवाल CGL Tier 1 2016 का सवाल है। सवाल कहता है मेरे दोस्त कि एक नाव धारा की दिशा के अनुकूल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा धारा की दिशा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, नहीं क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा के अनुकूल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तथा धारा की दिशा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा। तो शांत जल में नाव की चाल के लिए जस्ट बताया था आपको दोस्तों कि हम लोग क्या करते हैं,
शांत जल में जब नाव की चाल पूछा जाता है तो हम लोग दोनों चाल को क्या करते हैं, यानी कि धारा की दिशा की तरफ जो चाल होता है सो S1 और प्लस धारा की विपरीत दिशा की ओर जो चाल होता है सो S2, दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, और जोड़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि 2 से इसको भाग कर देते हैं। ठीक है दोस्त, तो शांत जल में नाव की चाल निकल जाता है। अगर धारा की चाल पूछेगा तो हम लोग घटा देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं, तो धारा की चाल निकल जाता है। तो यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल पूछा जा रहा है मेरे दोस्त। तो S1 S2 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि 8 किलोमीटर दिया हुआ है, 4 किलोमीटर दिया हुआ है पर आवर। ठीक है, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, तो 8 और 4 हो जाएगा 12, नहीं यानी कि 8 + 4/2 हो जाएगा इक्वल टू 12 और बटा हो जाएगा 2 मेरे दोस्त। कटेगा यह 6 बार में, इक्वल टू हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन सी, आप लोग कोई फर्स्ट ऑप्शन सी क्लिक कीजिए मेरे दोस्त, ऑप्शन सी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। दोस्तों बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे दोस्त, ये सवाल CGL Tier 1 2013 का ये सवाल है। CGL Tier 1 2013 का सवाल है। सवाल कहता है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। तदनुसार यदि जल धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में कितना समय लगेगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो धारा की जब स्थिर जल में, ठीक है, एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की आवर से गति कर रही है, समझे, और यदि जल धारा की गति कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा की दिशा में हमको चाल निकालना होता है। हम लोग क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं दोनों चाल को, यानी कि S1 + S2 कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों चाल को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी कि धारा की दिशा में मेरा जो चाल हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। फिर धारा के विरुद्ध अगर हम लोग चाल निकालेंगे तब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो घटाते हैं हम लोग, क्या करते हैं, घटाते हैं, तो 3 माइनस हम लोग करते हैं, क्योंकि ब्रेक करता है, नहीं धारा जो होगा तो ब्रेक करेगा ना, जब इधर से आएगा तो स्पीड कम करेगा उसको। ठीक है, तो स्पीड जब कम करेगा तो हम उस केस में क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, तो धारा के विरुद्ध में घटेगा चाल, तो चाल कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर चाल हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब 10 किलोमीटर धारा की दिशा में जाना है। क्या है, धारा की दिशा में जाना है, फिर धारा की विपरीत दिशा में भी जाना है, विरुद्ध जाना है और वापस फिर लौट के आना है, समझे, जाना है और आना है, तो जाना और आना है। ठीक है, तो जाने में 10 किलोमीटर जा रहा है, तो दिशा में जा रहा है किसके, धारा की दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो धारा की दिशा में जब जा रहा है तो 10 बटा क्या हो जाएगा, 10 डिस्टेंस हो गया, समझे, और स्पीड कितना हो जाएगा धारा की दिशा में, तो 5 हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस बाई स्पीड, समय निकल गया, धारा की दिशा में जाने का समय निकल गया। ठीक है, फिर धारा के विरुद्ध आने में समय, तो 10, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस 10 है, समझे, और विरुद्ध जब आएगा तो विरुद्ध में कितना निकल रहा है, चाहे स्पीड जी, तो विरुद्ध में तो स्पीड कम जाएगा। ठीक है, तो स्पीड हो जाएगा 2, यानी कि डिस्टेंस करना है कवर 10 किलोमीटर, नहीं, और स्पीड कितना है, तो 2 किलोमीटर की रफ्तार से है। ठीक है, तो डिस्टेंस बटा हो जाएगा 4, यानी कि समय निकल जाएगा। तो यह धारा की दिशा में समय निकल जाएगा, यह क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में समय। ठीक है, और यह धारा के विपरीत दिशा में समय हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों समय को हम लोग जोड़ देंगे तो जाने में और आने में दोनों निकल जाएगा। ठीक है, गया 100 और फिर आया 100 वापस, कितना समय लग गया, तो निकालिए मेरे दोस्त। इसको काटिएगा तो कितना में कट जाएगा, ये 1 मिनट यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। अब चलिए इसको काटिए, तो जब 1 से 10 को कीजिएगा तो 10 बार में कटेगा। ठीक है, और 5 से जब 10 को कीजिएगा कितना में कटेगा, ये 2 बार में कट जाएगा, नहीं 5 दूनी के 10। ठीक है, और इसको जब काटिएगा तो 10 बार में कटेगा, 1 धाई के 10, यानी कि 10 2 और प्लस 10, 10 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि 12 घंटे उसको समय लगेगा। ठीक है, यह जाने में उसको समय लग रहा है। ठीक है, तो जाने में समय क्या होगा, समय कम लगेगा, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, स्पीड ज़्यादा है क्योंकि धारा की दिशा में धारा भी बहा रहा है उसको। ठीक है, और अपना जो उसका चाल है वो भी है, तो स्पीड ज़्यादा है 5 है, तो समय ऑलरेडी कम लगेगा जब स्पीड ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या है, स्पीड कम है क्योंकि विरोध कर रहा है। ठीक है, तो विरोध करेगा, रोकेगा, ब्रेक करेगा उसको, तो स्पीड कमेगा, और जब स्पीड कमेगा तो क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, यानी कि समय यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 12 किलोमीटर ओवरऑल इसको समय लगेगा। ठीक है, जाने में और आने में, जाओ सनम और आओ सनम में इसको 12 घंटा लग जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन हो जाएगा सी हम लोगों का ऑप्शन। आप लोग कोई फास्ट सी ऑप्शन क्लिक कीजिए मेरे दोस्त। हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे दोस्त। ये सवाल दोस्तों, एक नाव धारा के विपरीत में, ये सवाल CHSL का था, सवाल 2011 का सवाल था। ठीक है, तो सवाल कहता है मेरे दोस्त कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 6 घंटा में 24 किलोमीटर जाती है। ठीक है, और धारा की दिशा में 4 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है। तदनुसार स्थिर पानी में नाव की चाल तथा उसी पानी में धारा की गति कितनी है, यही निकालना है मेरे दोस्त। तो स्थिर पानी में नाव की चाल के लिए दोस्तों आपके दिमाग का बत्ती जल गया कि बताए थे, नहीं
या बताए हैं, ठीक है। क्या बताए हम लोग कि स्थिर पानी में नाव की चाल के लिए S1, ठीक है, S1 और प्लस हम लोग S2 अब बटा 2 करते हैं स्थिर पानी के लिए, ठीक है। ये स्थिर पानी के लिए है। और धारा की चाल जब निकालना जाएगा, समझे, तो धारा की चाल के लिए क्या होता है कि हम लोग S1 माइनस S2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? S1 माइनस, ठीक है, S1 माइनस S2 कर देते हैं, अब बटा हो जाता है 2, ठीक है। ये हो जाता है आपको धारा की चाल के लिए, ठीक है। तो S1 और S2, S1 S2 क्या है? तो S1 जो होता है मेरे दोस्त, ठीक है, वह होता है आपको धारा की दिशा के चाल होता है, धारा की दिशा में चाल, ठीक है। और धारा की विपरीत दिशा में चाल होता है S2, ठीक है। तो धारा की दिशा में चाल होगा, ठीक है, तो हम लोग धारा की दिशा में चाल निकालेंगे, ठीक है। तो धारा की दिशा में वह 4 घंटा में, तो चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? डिस्टेंस बटा समय होगा, ठीक है। तो धारा की दिशा में, यहाँ पर देखिए, धारा की दिशा में 4 घंटा में 20 किलोमीटर चलती है, तो 4 घंटा में 20 किलोमीटर चलता है, तो डिस्टेंस हो जाएगा 20, अब बटा हो जाएगा 4 मेरे दोस्त, S1 इक्वल टू, ठीक है। तो 4 जब होगा तो यहाँ पर कट के कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी कि 5 किलोमीटर हो जाएगा प्रति घंटा मेरे दोस्त, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा धारा की दिशा में, ठीक है। और S2 निकालेंगे धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा की विपरीत दिशा में देखिए मेरे दोस्त 24 किलोमीटर वह जा रहा है, कितना घंटा में? 6 घंटा में जा रहा है 24 किलोमीटर। तो 6 घंटा में 24 किलोमीटर जा रहा था, 24 अब बटा हम लोग क्या कर लेंगे? 6 कर लेंगे, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस बटा हो जाएगा समय, डिस्टेंस बटा समय इक्वल टू चाल हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब S1 प्लस S2 बटा 2 हो जाएगा, यानी कि शांत जल में नाव की चाल होगा ये, नहीं। और फिर दूसरा क्या हो जाएगा? आपको धारा की चाल होगा मेरे दोस्त, तो निकालिए इसको। तो 5 हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। अब प्लस क्या हो जाएगा आपका? 5 और 4 हो जाएगा, ठीक है। अब बटा 2 हो जाएगा, यानी कि 9 बटा हो जाएगा 2 मेरे दोस्त, या निकल के कितना आ जाएगा? 4.5 आ जाएगा। क्या? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसका निकालिए। तो S1 माइनस S2 यानी कि, ठीक है, 5 माइनस करेंगे 4 बटा हो जाएगा 2 इक्वल टू हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? सॉरी 5 बचेगा तो 1 बचेगा, 1 बचा 2 हो जाएगा, 1 बटा 2 होगा। 1 बटा 2 को लिखिएगा तो 0 पॉइंट हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा मेरे दोस्त। यानी कि आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जो शांत जल में नाव की चाल होगा, तथा, ठीक है, तथा धारा की चाल हो जाएगा 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। तो ऑप्शन आप लोग क्लिक कीजिए, क्विक फास्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, जो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो क्विक फास्ट आप लोग ऑप्शन बी क्लिक कीजिए मेरे दोस्त। दोस्तों आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो की सारी क्वेश्चन समझ में अच्छी तरह से आ गए हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मैथ के बुखार भगाने और ज्वाइनिंग पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले मेरे दोस्त। हम लोग मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, ठीक है। टाइम बोट एंड स्ट्रीम का टैबलेट 2 लेकर मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।